Good evening students. Last time we discussed exercise 4.3 question number 5th. In this video we start question number 6. Question number 6 is here. If x equal to 1 and y equal to 2, find the value of each of the following algebraic expression. First is x square y and second is x square plus y square. मतलब कि 6 वाले क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू गिवन है और हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें गिवन में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 दिया है। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई। तो x और y का यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 1, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, मतलब x की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 लगा दी। और y लिखना है तो y की प्लेस क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, क्योंकि कोई भी सिंबल वेरिएबल के बीच में नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 इंटू 1, 1 की पावर 2 है, मतलब कि 1 को 2 बार लिखें 1 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा इंटू 2, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 2 है एंड वाई की पावर 2 है। तो यहाँ पे हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो गिवन में एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा दिया, वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, 2 को 2 टाइम लिखेंगे तो 2 में 2 का इंटू होगा तो 4, तो 1 और 4 प्लस हो जाएगा तो 5, तो आंसर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। फर्स्ट की 2 आई है, सेकंड की 5 आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू -2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इनवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, कभी x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कभी y, कभी a b, और x y के साथ a और b भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 1 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2a स्क्वायर प्लस ए बी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है 2a स्क्वायर प्लस ए बी। तो 2 और ए स्क्वायर के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमने पहले गिवन में a इक्वल टू 2 लिखा, b इक्वल टू 3, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो हमने केवल वही लिखा। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 लिखा, फर्स्ट में 2 है तो 2, मल्टीप्लाई लगा दिया, क्योंकि 2 और ए स्क्वायर के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। ए की प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 2 है तो 2 लिखेंगे, और ए का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर लग गया। फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए है तो 2, और बी तो ए बी का मतलब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है ना। तो 2 इंटू बी की प्लेस पर 3। अब पहले हम 2 का 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 3, तो इसका 6 आया। तो अब बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हो जब एक में प्लस माइनस इंटू हो तो क्रम से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, है ना, ऐसा नहीं पहले प्लस सॉल्व करें, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो 2 इंटू 4 8 आया, प्लस 6, तो दोनों को प्लस करते हैं तो 14, तो हमारा आंसर आ गया है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करें, सेकंड आपको होमवर्क में करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 4x वाई स्क्वायर माइनस 3y जेड स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जेड, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 गिवन है, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर x, y और z वेरिएबल है तो इनकी वैल्यू को हमने लिखा। अब पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में 4 है तो फर्स्ट में 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4x y के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे क्या है 2, तो 2 लिख दिया,
फिर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू माइनस की इसलिए ब्रैकेट में लिख दी -3 और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। आप प्लस की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस की लिखना कंपलसरी है क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो -3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस आया तो माइनस लगा दिया, 3 आ गए तो 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया वाई की वैल्यू माइनस की इसलिए माइनस को ब्रैकेट में लिखा -3, मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर तो -2 को ब्रैकेट में लिखा स्क्वायर लगा दिया, प्लस था तो प्लस लगा दिया, 4 लिखा 4 लिख दिया, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई जेड सिंगल है तो जेड को हमने -2 मतलब कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो उसी फॉर्म में लिख दी। अब पहले हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो 4 को 4 लिखा, 2 का 2 लिखा, -3 का स्क्वायर लिखा, मतलब -3 का 2 टाइम इंटू होगा तो -3 इंटू -3, तो -3 में 2 बार माइनस है तो प्लस का आंसर, और 3 में 3 का हुआ तो 9, तो प्लस का 9 आया। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर सॉल्व होता है, पावर 2 सॉल्व होती है तो उसका आंसर प्लस में आता है, तो 9 आएगा। और क्यों 9 प्लस का क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब -3 लिखा -3 लिखा, अब लेकिन -2 का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे -2 है ये, है ना, तो -2 का स्क्वायर जब हमने सॉल्व किया तो माइनस का आंसर प्लस में आया और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 इंटू 2 प्लस 4 लिखा। अब 2 का स्क्वायर सॉल्व करना है तो या तो प्लस का ही स्क्वायर, तो आंसर प्लस में आया तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई -2 सिंगल था तो उसको लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, तीनों मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72, फिर यहाँ पे माइनस है और अंदर भी एक माइनस है, मल्टीप्लाई के 3 नंबर है, इन तीनों मल्टीप्लाई करें तो एक बार माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस और वो माइनस, दोनों माइनस मिलके क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 में 9, 9 का 4 में 36, फिर एक बार माइनस है, तीनों नंबर मल्टीप्लाई हैं तो एक बार माइनस है, तो एक बार माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और 4 का 4 16, 16 का 2 में 32। अब 72 तो हमने ऐसे रखा और 36 में से 32 को माइनस कर लिया, तो माइनस करने पे क्या आया 4, तो 4 प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का, 72 में 4 प्लस किया तो 76, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का, तो 4th क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, x³ + y³ + 3xyz + ab, तो यहाँ पे xyz और ab सारे वैल्यू हम यूज़ करेंगे, सारे आ गए हैं, तो सभी को गिवन में लिख दिया, x = 2, y = -3, z = -2, a = 2, b = 3। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x³ मतलब x की पावर 3 है तो x की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 की पावर 3 प्लस y की पावर 3 मतलब -3 की पावर 3 प्लस 3xyz, तो 3 लिखा, मल्टीप्लाई x की जगह पर 2, मल्टीप्लाई y माइनस का है तो -3, मल्टीप्लाई z माइनस का है तो -2 प्लस a इंटू बी, a और b के बीच में कोई भी सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 3। अब पहले क्यूब सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस वाले का अगर पावर 3 ओड नंबर में अगर आती है, पावर अगर ओड नंबर है ना, विषम संख्या में है, ओड नंबर में है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो पावर 3 है तो 3 है तो आंसर माइनस में आएगा, और 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3, 3 में 3 9, 9 में 3 का 27, तो -27 आंसर आएगा इसका। तो 3 आपने वैसे एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद +3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, और इस -3 और -2 का मल्टीप्लाई किया तो दोनों में माइनस है, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा प्लस में, तो 3 में 2 का तो 6, और ये सेकंड वाला 6 किसका मल्टीप्लाई का आंसर है -3 और -2 के मल्टीप्लाई का, तो 6 × 6 आया,
प्लस लगा दिया, और 2 इंटू 3 6, तो ये 6 आ गया। वापस से बोझमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो 8 प्लस माइनस क्या बनेगा, -27 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस 6। अब हम जानते हैं ये 8 भी प्लस का है, 36 भी प्लस का है, क्योंकि उसके आगे भी सिंबल प्लस है, 6 के आगे भी प्लस है, तो ये तीनों प्लस के हैं, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 8 प्लस 36 44 में 6 प्लस करें तो 50 माइनस 27, तो 50 में से 27 गया तो 23, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये एक्सरसाइज हमारी ओवर हो गई। एक रिमेनिंग क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है। न्यू एक्सरसाइज असाइनमेंट 4.4। तो 4.4 में जो हमारा क्वेश्चन है वो एडिशन वाले हैं, प्लस करने के क्वेश्चन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस कैसे करते हैं उसके बारे में ये एक्सरसाइज है, और माइनस कैसे करते हैं वो दोनों ही तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ उसका फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ x² - 4x² y² प्लस xy पावर 4 एंड x² प्लस 4x² y² प्लस y पावर 4 इज। मतलब कि आगे वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पीछे वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम क्या आएगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व करके बताते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं पहले ब्रैकेट में, आगे वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा, प्लस का सिंबल लगा के बाद वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया, ठीक है। तो पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दूसरा वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं। तो इस ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो x² - 4x² y² प्लस y की पावर 4, ये तो सेम आ गया। और बाद वाले ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस होने पर अंदर के सिंबल चेंज नहीं होते हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो x² प्लस 4x² y² प्लस y की पावर 4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो लाइक टर्म जानते हो, लाइक टर्म की बात हमने पहले की थी, जिसमें वेरिएबल की पावर या वेरिएबल एग्जिस्ट हो, जैसे कि x² x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 वाला कहाँ है, तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, लेकिन साथ में y की पावर 2 भी है, तो ये वाला लाइक नहीं है। इसके साथ लाइक कौन सा होगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। y की पावर 4 ये तो हो ही नहीं सकता, वेरिएबल ही अलग है। x², तो यहाँ पर ओनली x², तो ये वाला और ये वाला ये लाइक है, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होगी, प्लस हो सकती है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आगे के नंबर, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे तो 1 मान लेंगे, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो ये 1 का एक है प्लस का, और ये 1 का एक है वो भी प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 और 1 क्या होगा, 2, तो 2x², क्योंकि हमने 2 तो नंबर को प्लस कर लिया, 1 और 1 2, और किसको सॉल्व किया था, x² वाली टर्म को। तो x² तो केवल सिंगल टाइम लिख देंगे, फिर प्लस प्लस लगा दिया। अब देखो 4x² y, मतलब कि ये जो टर्म है इसमें x² भी आ रहा है y² भी आ रहा है, साथ में है। तो यहाँ पर देखो x² भी आ रहा है y² भी आ रहा है, मतलब ये इसके साथ लाइक है। अब लाइक में भी क्या हो रहा है, आगे के नंबर वो भी सेम है, तो आगे के नंबर भी सेम है, लेकिन आगे के नंबर के सिंबल ये 4 माइनस का है और ये 4 प्लस का है। हम जानते हैं 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0, है ना, क्योंकि एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो जब लाइक टर्म हो, वेरिएबल सेम हो, पावर भी सेम हो, आगे के नंबर भी सेम हो, और अलग अलग सिंबल हो, अपोजिट सिंबल हो, तो वो कट हो सकते हैं। तो 4 प्लस का है 4 माइनस का है, x की पावर 2 y की पावर 2 वाला है, x की पावर 2 y की पावर 2 वाला है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस अब y की पावर 4 ये वाला बच्चा, तो सेम सिमिलर y की पावर 4 वाला ये है, तो ये और ये क्या है, लाइक है। तो आगे के नंबर प्लस होंगे, तो यहाँ पे +1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 प्लस है, और यहाँ पर भी 1 प्लस है, तो 1 और 1 कितना होगा, 2, तो 2 y की पावर 4, तो 2x² प्लस 2y की पावर 4 ये हमारा आंसर आया, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक है। तो अनलाइक वाला कभी प्लस नहीं हो सकते हैं। आप सोचो ये कि 2 और 2 4 कर दें हम, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल यही आंसर आएगा। तो
ये जो ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x² वाई क्यूब प्लस 5x² वाई क्यूब इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारे जो है तीनों टर्म ये लाइक है, क्योंकि यहाँ पर सभी की वेरिएबल की पावर और वेरिएबल सेम है। तो इसका इक्विवेलेंट मतलब इसका सॉल्यूशन कौन सा आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए x² वाई की पावर 3, यहाँ पे x² वाई की पावर 3, यहाँ पे x² वाई की पावर 3। तो ये वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, लेकिन नंबर अलग अलग है, तो नंबर तो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, और इसके आगे क्या है 5 है। तो ये 5 भी क्या है प्लस का है, और ये 1 के आगे कोई भी नहीं है तो प्लस है। तो 1 और 5 ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। तो 5 और 1 कितना हुआ 6, और किसको प्लस किया x² वाई क्यूब को, तो x² वाई क्यूब माइनस 2 ये वाला टर्म हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम एक बार जानते हैं ये 6 तो प्लस के हैं और ये -2 है, तो 6 में से 2 गया तो क्या आया 4, और ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस का 4 आया। और किसको सॉल्व किया x² वाई क्यूब को, तो x² वाई क्यूब मतलब एग्जैक्ट आंसर ये आया, क्योंकि ये लाइक थे इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, तो सिंगल टर्म में आंसर आ गया। तो यही आंसर हमारा ऑप्शन बी बता रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड वाला है बाय हाउ मच इज x⁴ माइनस 4x² y² प्लस y⁴ लेस देन x⁴ प्लस 8x² y² प्लस y⁴। तो यहाँ पे बताना है कि आगे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितना कम है बाद वाले से। ठीक है, तो बाद वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उससे लेस देन है, तो बाद वाले को हम बड़ा मानेंगे, ग्रेटर मानेंगे, उसमें से क्या कम करेंगे आगे वाला, और आगे वाला कितना कम है हाउ मच कितना कम है वो निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो लेस देन के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो ग्रेटर था, तो उसको हम आगे लिखेंगे। तो x⁴ प्लस 8x² y² प्लस y⁴, और जो आगे वाला था वो छोटा था, तो कितना छोटा है उसके लिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो माइनस बीच में आएगा, और आगे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे x⁴ माइनस 4x² y² प्लस y⁴। अब ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल मेथड है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड में माइनस कर रहे हैं हम, तो ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो आगे वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है उसके आगे ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब प्लस है। तो प्लस सिंबल जब भी होता है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तब कोई भी अंतर अंदर नहीं होता है, कोई भी चेंजेस अंदर नहीं होता है। तो ये सेम रहेगा x⁴ प्लस 8x² y² प्लस y⁴, लेकिन बाद वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे क्या है माइनस है। तो जब ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो उसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो अंदर के सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे। तो शॉर्टकट में ये बोलते हैं कि ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर के सिंबल चेंज होते हैं। तो आगे वाले तो लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस x⁴, और माइनस का क्या बना प्लस 4x² y², और प्लस का क्या बना माइनस y⁴। और ये सिंबल चेंज क्यों हुए, क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, तो इस माइनस की वजह से अंदर के सिंबल चेंज हो गए। या फिर आप ये मान सकते हो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी सिंबल चेंज करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर x⁴ वाला कोई है क्या लाइक टर्म, तो हमने देखा कि x² y² है, y⁴ है, x⁴ ये रहा, तो ये वाला और ये वाला लाइक है, और इसके आगे के नंबर देखो तो ये भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे माइनस है, तो 1 में से 1 गया तो 0, मतलब कि इससे ये कैंसिल हो सकता है। अब y⁴ देखो तो y⁴ ये प्लस का है और ये y⁴ माइनस का है, तो यहाँ पर ये भी लाइक है तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि आगे 1 प्लस माइनस के हैं। अब बचा 8x² y² और 4x² y², तो ये वाला और ये वाला ये दोनों भी लाइक है, लेकिन यहाँ पे क्या है नंबर अलग अलग है,
तो नंबर अलग अलग होते हैं और लाइक होते हैं तो उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ये 8 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। तो 8 और 4 कितना होगा, 12x² और y²। तो 12x² y² हमारा आंसर हुआ। तो देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MCQ का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ MCQ है द सम ऑफ 3AB माइनस 2AB एंड 8AB। तो इनका प्लस करना है। तो ये तीनों मोनोमियल है, इनका प्लस करना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड वाला है 8। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। तो हम MCQ थर्ड जो कर रहे हैं उसी तरह से हमें सेकंड के 4 क्वेश्चन करना है ये। तो ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा अगर हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक आध क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं MCQ का फोर्थ वाला। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3AB को लिखा, फिर प्लस का सिंबल लगाया, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे तो सेकंड वाला माइनस का था, तो ब्रैकेट में लिखा -2AB प्लस, फिर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे 8AB। तीनों के बीच में हमने प्लस लगा दिया, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब 3AB है, 3AB, अब ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस प्लस क्या बनेगा, एक सिंबल माइनस बनेगा, क्योंकि अपोजिट सिंबल से क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 2AB प्लस 8AB। अब ये 3 जो है ये तीनों लाइक है, आप देखो तो AB यहाँ पर भी, AB यहाँ पर भी, AB यहाँ पर भी है। तो ये 3 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है। तो 3 और 8 कितना होगा, 11। तो 11AB, ठीक है, -2AB, तो -2AB। तो ये दोनों भी लाइक है, लेकिन नंबर एक प्लस का और एक माइनस का है। तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, और बड़ी संख्या माइनस प्लस की है तो प्लस का 9 आया। और AB वालों को सॉल्व किया तो इसलिए AB, तो 9AB हमारा आंसर आया। तो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। तो बच्चों हमने जो MCQ किए हैं उसी बेस पे प्लस के और माइनस के सवाल हमारे एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होमवर्क करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।